किसान भवन में खरीफ महोत्सव का शुभारंभ, उन्नत खेती व योजनाओं की दी गई जानकारी। संवाद सहयोगी तारडीह जागरण। प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन में खरीफ महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभारी कृषि पदाधिकारी सूर्य कुमार राम आत्मा के अध्यक्ष शिव शंकर सिंह आत्मा के टीएम अजय पासवान उद्यान पदाधिकारी मनोज कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इस अवसर पर किसानों को खरीफ फसल, विशेष रूप से धान की उन्नत खेती के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने धान की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्मों, खेत की तैयारी, सिंचाई प्रबंधन, कीट नियंत्रण तथा जैविक खेती के महत्व पर विस्तृत जानकारी साझा की। साथ ही उद्यान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे फल, फूल एवं सब्जी उत्पादन हेतु अनुदान, बागवानी विकास, पॉलीहाउस, ड्रिप इरिगेशन आदि पर भी विस्तार से चर्चा की गई। किसानों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और बताया कि वे कैसे आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में कृषि समन्वयक संजीव कुमार, श्याम नंदन गिरी, आशीष वर्मा, अशोक कुमार, किसी सलाहकार ब्रजनंदन सिन्हा, रामस्खा दास, अरुण सिंह, शैलेंद्र सिंह, अशोक चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की जानकारी समय से पैक्स अध्यक्ष को नहीं दिए जाने पर पैक्स अध्यक्षों ने रोष व्यक्त किया। पैक्स अध्यक्ष पंकज झा ने बताया कि पैक्स से किसानों का जुड़ाव है, इसके बावजूद इस कार्यक्रम की जानकारी उन लोगों को नहीं दी जाती है। आज 1/4/2025 खरीफ गौशाला प्रखंड स्तरीय किसान भवन की गई है। इस समारोह में उपस्थित प्रखंड कृषि पदाधिकारी, किसान पदाधिकारी, अध्यक्ष, विशेष अशोक किसान सलाहकार, इस कार्यशाला में उपस्थित किसान एवं मीडिया के सभी पदाधिकारी को इस समारोह की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले एक शुभ कार्यक्रम किया जाता है, उसी के तहत दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का विधिवत उद्घाटन किया जाना है। हमारा खरीफ महोत्सव का कार्य जो है किसान बंधुओं के द्वारा प्रारंभ कर ली गई है। इसी के तहत मैं विवरण दे देता हूँ कि सरकार के द्वारा किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाता है, जैसे धान, अरहर, मक्का, ढाइचा। ये सारे बीजों का लक्ष्य मुझे प्राप्त हो गया और हम पंचायत स्तर पर उसको निबंधन कर जिला को आवंटन हेतु भेज चुका हूँ। जिला के द्वारा आश्वासन मिला है कि 2-3 दिन के अंदर आपके यहाँ बीज पहुँच जाएंगे। जैसे ही बीज उपलब्ध हो जाता है, मैं किसान सलाहकार कोऑर्डिनेटर के द्वारा आप लोगों तक पहुँचाने का कार्य करूँगा। तो प्रखंड मुख्यालय पर खरीफ महोत्सव का आयोजन किया गया। खरीफ महोत्सव में किन किन योजनाओं की जानकारी दी गई? आज ताड़ी किसान भवन में खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो राज्य स्तरीय ही ये तिथि थी। इसमें जो है किसानों को खरीफ में जो बीज आएगा, धान है, उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण हमारी सरकार का इस वर्ष रही है कि संकर धान का भी प्रभेद जो है हमारे प्रखंड में आएगा। इसके पहले जो है समान प्रभेद का ही आता था। इस वर्ष जो है हाइब्रिड है और उस पर भी अनुदान है।
क्योंकि हम लोग जो मांग किए थे, जैसे किसानों का है कि 64-44 हो या BB 11 हो, उसी तहत में हम लोग किसानों से कुछ ट्रैकिंग करके उनसे पूछ कर ही लोगों से जानकारी लिए कि कौन सा वैरायटी यहाँ लोग ज़्यादा चॉइस करते हैं। तो संभवतः 64-44 वगैरह इससे सब उपलब्ध हो जाएगा, जो अनुदान पर ही मिलेगा। इसके बाद है हमारी सरकार का जो है एक महत्वपूर्ण जो योजना है, जो जिस पर फोकस किया जा रहा है, वो आपको मिलेट्स वगैरह पर, मड़ुआ का खेती करने के, प्राकृतिक खेती पर जोर दिया देने के लिए, और मक्का की खेती, जिसका लक्ष्य भी हमें प्राप्त है। और हम किसान को चाहेंगे कि ये सब बताए हैं कि जो भी किसान ये सब लगाएं, इसमें अधिक मूल्य भी आता है, किसानों को खाने में भी उसकी सेहत अच्छी रहती है। इसके बाद और योजनाएं हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट के लिए भी हमारे अथी में प्रखंड को दिया गया है, लक्ष्य दिया गया है। वैसे किसान जिनके पास मवेशी हो, तो एक जो है यूनिट पर जो है वो 5,000 रुपया अनुदान है, 5,000 की उसकी राशि मिलती है। अगर वो 3 यूनिट बनाते हैं तो 15,000 हो जाएगा। वो 10/3 गुने /2.5 उसका जो है कंस्ट्रक्शन होता है। और ये सारी चीज़ उसे 5,000 में उसे अपना गोबर केचुआ वगैरह ये सब जो है उसमें डालना पड़ता है, और एक बहुत अच्छा जैविक खाद प्राप्त होता है, जो हम कह सकते हैं कि उर्वरक जो रासायनिक खाद है उस पर हमारी निर्भरता कम जाएगी। और सरकार का यही मंशा भी है कि हम रासायनिक खादों का और ये कीटनाशक दवाओं का कम से कम प्रयोग करें। उसका भी लक्ष्य जो है दिया गया है, जो किसानों को भी दिया जाना है। उसका भी हम कल जो है मंडे है, उसका इन लोगों अपने कर्मियों से पूछ के, कहाँ वैसे चीज़ है कि बहुत से जिनके पास मवेशी नहीं है, फलना नहीं है, वो ले लेते हैं, इसका मिसयूज़ करता है। तो वैसे लोगों को सिलेक्ट इन लोगों को करने के लिए बोलेंगे जिनके पास मवेशी हो और कर पाए। जो है हॉर्टिकल्चर से भी हमारे ग्राम पदाधिकारी के बहुत चीज़ें हैं, जैसे हल्दी पर, अदरक पर, आदि पर इसे जो है, और केले के बीज पर, अति पर जो है पौधे पर भी अनुदान है, मखाना पर भी अनुदान है। और हम लोग चाहेंगे कि ये मखाना पर जो है बहुत जो सोर्सर जो है किसान जो है प्रेरित हो रहे हैं और लगा भी रहे हैं। बेनीपुर में जो है पोस्टिंग है, लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में जिधर भी है 16 पंचायत में वहाँ जो है मखाना का खेती लगभग 10 एकड़, 20 एकड़, 30 एकड़ हर गति एवं दूर दराज से आए हुए किसान बंधु, माता एवं बहन, आज खरीफ महोत्सव, प्रखंड स्तरीय खरीफ महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें कुछ न कुछ अगर आप लोग आते हैं तो कुछ न कुछ नई जानकारी निश्चित रूप से मिलेगी, जिसका आप लोग सब उपयोग करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। सरकार की यही मंशा होती है, विभाग का यही प्रयास होता है कि जो भी नई तकनीकी मतलब आती है उसको आप लोगों के बीच में इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी जाती है, जिसका आप लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त करें और अपने खेत में उपयोग कर अधिक से अधिक फसल का उत्पादन करें, जिससे कि आपकी आमदनी बढ़े। मैं उद्यान से हूँ, उद्यान में भी बहुत सारी योजनाएं हैं। पहले बहुत कम था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे योजनाएं भी बढ़ रही है। इसमें सर्वप्रथम फलदार वृक्ष की योजना आती है, जिसमें आम है, केला है, पपीता है, लीची है। अगर आप इसका अनुदान लेना चाहते हैं तो अभी पोर्टल खुल चुका है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के पश्चात जांचोपरांत आपका अनुशंसा होगा। अनुशंसा के बाद जिला स्तर से स्वीकृति प्राप्त होगी और जब पौधा उपलब्ध होगा जिला को, तो उससे पहले आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप लोग अपना पौधा प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद है मखाना उत्पादन,
आपका आम का आवेदन करने के लिए सर क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन कौन सा कागजात, उसके बारे में जानकारी दो। जैसे किसी विभाग की अन्य योजना के लिए कागजात लगता है, जमीन संबंधी पेपर चाहिए, एक पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए और आपका किसान रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जैसे छोटे छोटे किसान हैं जिसके पास 1-2 कट्ठा 4 कट्ठा नहीं, लगता है, कम से कम 5 कट्ठा से कम की योजना नहीं। हाँ, अभी एक पिछले वर्ष द्वितीय वर्ष में एक नई योजना आई थी, नारियल विकास योजना करके था, जो इस बार भी है। अगर आप लोग तो उसमें बाध्यता नहीं है, आप 5 पौधा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और उसके लिए कोई जमीन बाध्यता नहीं है। आप अपने घर के अगल बगल में भी लगा सकते हैं, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो नारियल का पौधा अगर कोई शौक रखते हो लगाने के लिए 10 पौधा, 5 पौधा, 20 पौधा, 50 पौधा, वो आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल खुल चुका है। नारियल यहाँ नहीं होता है, खावा बदलने के कारण सभी में नहीं हो पाता है। देखा जाए वो नारियल में क्या है बताते हैं। नारियल और आपका पपीता, ये 2 ऐसा फसल है जिसको आप लगा के छोड़ देते हैं तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि नारियल के लिए सर्वप्रथम उसकी जो पौष्टिकता है वो नमक है। ठीक है, ऐसे बोलो। पहली बात। दूसरी बात, वो उसका पौधा तना जड़ इतना मीठा होता है कि उसमें चीनी का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए साल में कम से कम 4 बार आपको नमक डालना पड़ेगा। नमक के ही संपर्क मतलब मात्रा रहने से चीनी नहीं लगेगा। अगर कुछ सावधानियां बरतते हैं तो पौधा हो जाएगा। अगर पौधा हो गया तो फलेगा। कम से कम साल में चाहे आधे किलो दे, 1 किलो दे, आधा किलो नमक साल में 3 महीना भर में चाहे रह के चाहिए। पानी देवे, क्योंकि जमीन में अगर नमक डाल देवे तो वो ना पकड़े के, जब तक नमी नहीं मिलते तब तक पौधा और कोई विशेष तकनीक नहीं है नारियल।